जनवरी 2025 से कितनी हो जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी। दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी लेवल के केंद्रीय कर्मचारी हो, आपकी बेसिक पे चाहे कितनी भी हो, तब भी आप ये वीडियो देखने के बाद में ये जान पाएंगे कि जनवरी 2025 से आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। और आपको बता दें कि चाहे आपका पोस्टिंग कहीं पर भी हो, किसी भी कैटेगरी की सिटी में हो, चाहे एक्स क्लास में हो, वाई क्लास में हो या फिर जेड क्लास में हो, तब भी आपको ये वीडियो देखने के बाद में ये पता लग जाएगा कि आपकी सैलरी जनवरी 2025 से कितनी होगी। तो ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक। वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताया जाएगा कि आप जो हमारी फाइल है वो कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों, आपकी सैलरी जनवरी 2025 से कितनी होगी, इसके लिए एक पूरी फाइल यहाँ पर बनाई गई है। 20 से अधिक पेजों की ये फाइल है। इसमें हर एक बेसिक पे का ध्यान भी रखा गया है। और जनवरी 2025 से सैलरी कितनी होगी ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि सरकार के द्वारा ये भी कन्फर्म लगभग हो ही चुका है कि 55% यानी कि 55% महंगाई भत्ता आपको मिलेगा। 55% ही क्यों होगा, इसके संबंध में भी चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो अब शुरू कर लेते हैं ये वीडियो कि 55% डीए होने के बाद जनवरी 2025 से आपकी सैलरी कितनी होगी। तो दोस्तों, इसके लिए टेबल पूरी आपके सामने है। कॉलम 2 में यहाँ पर आपकी बेसिक सैलरी जो है उसको लिया गया है और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि पे लेवल लिया गया है। बेसिक सैलरी कितनी होगी वो यहाँ पर ली गई है। अगले 3 कॉलम्स में 4, 5 और 6 में यहाँ पर आपका HRA कितना बनेगा आपकी पोस्टिंग की सिटी के हिसाब से। मान लीजिए कि आप एक्स क्लास सिटीज़ में है तो वहाँ पर आपको 30% HRA दिया जा रहा है। यदि आपका पोस्टिंग वाई क्लास सिटीज़ में है तो वहाँ पर भी आपको 20% डीए यानी कि HRA दिया जा रहा है। और जेड क्लास में आपको 10% HRA दिया जाता है, तो वो भी यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। और इसी तरीके से बात करते हैं लास्ट में हाई यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। तो कर्मचारियों को उनकी पोस्टिंग की सिटी के आधार पर 2 तरीके से, एक यानी कि हाई TPTS सिटीज़ के हिसाब से हाइयर रेट से ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है और दूसरा अदर सिटीज़ में लो रेट के हिसाब से ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, वो भी यहाँ पर लिया गया है। उसके बाद में आपका 55% महंगाई भत्ता भी यहाँ पर लिया गया है आपकी बेसिक पे का कॉलम नंबर 9 में। और अगले जो 2 कॉलम है उसमें लिया गया है यानी कि जो DA ऑन TA कितना होता है वो भी यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है हाई TPTS सिटीज़ में और अदर सिटीज़ में, ये भी यहाँ पर लिया गया है। और जो लास्ट के 3 कॉलम यहाँ पर हैं दोस्तों 12, 13 और 14, उसमें लिया गया है आपकी बेसिक सैलरी के आधार पर आपकी टोटल सैलरी कितनी होने वाली है। यदि आपकी पोस्टिंग एक्स क्लास सिटीज में है तो आपकी टोटल सैलरी कितनी होगी। वाई क्लास में भी यदि आप पोस्टेड हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी वो यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। जेड क्लास में पोस्टेड हैं कितनी सैलरी होगी वो भी यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं कि मान लीजिए कि एक केंद्रीय कर्मचारी जिसका कि नया ज्वाइनिंग है, 18,000 रुपये उसका बेसिक सैलरी तय होता है 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार। उसका पोस्टिंग यदि एक्स क्लास सिटीज में है तो 5400 रुपये HRA उसे मिलेगा। वाई क्लास में है तो 3600 रुपये मिलेगा। और जेड क्लास में यदि उसका पोस्टिंग है तो 1800 रुपये HRA मिलेगा उसको। और उसके बाद में उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा यहाँ पर 1350 रुपये हाई TPTS सिटीज में और अदर्स में मिलेगा 900 रुपये। उसका DA बनेगा यहाँ पर 9,900 रुपये। फिर DA ऑन TA उसका 743 रुपये से लेकर 495 रुपये तक बन जाएगा। और उसकी जो सैलरी यहाँ पर होगी वो रहेगी उसकी पोस्टिंग के सिटी के हिसाब से 35,393 रुपये अधिकतम होगी एक्स क्लास सिटीज में। वाई में होगी उसकी 32,895 रुपये और जेड क्लास में होगी उसकी 31,095 रुपये। तो ये कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी है जो कि उसकी बनने वाली है। इसके बाद में जो डिडक्शंस हैं, चाहे वो HRA का हो, NPS का हो या फिर कोई अन्य डिडक्शन हो, वो इसमें से काटा जाएगा। इसके अलावा यदि कैटेगरी या फिर पोस्ट के हिसाब से कुछ अलाउंसेस उन्हें मिलते हैं वो भी इसके ऊपर उन्हें एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। लेकिन ये यहाँ पर एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी जो कि उसे मिलनी है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, वो उसे मिलेगी। तो 55% DA होने के बाद एक कर्मचारी जो कि न्यूनतम जिसकी सैलरी 18,000 रुपये होती है तो उसकी नई सैलरी इतनी हो जाएगी। अब आपको बता देते हैं कि आपकी बेसिक पे के अनुसार आप कैसे जान पाएंगे। तो मान लीजिए कि आपका लेवल 1 नहीं है, आपका लेवल 2 या 3 है दोस्तों, तो आप यहाँ पर उसका भी कैलकुलेशन यहाँ पर किया गया है। मान लीजिए कि कर्मचारी का ग्रेड पे 1900 या फिर लेवल 2 में कर्मचारी आता है, उसका जो बेसिक सैलरी है वो भी यहाँ पर कंसिडर किया गया है।
उसके बाद में HRA कितना बनेगा, उसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना बनेगा, उस पर DA कितना बनेगा, और लास्ट जो 3 कॉलम है उसमें सैलरी कितनी बनेगी वो भी यहाँ पर कैलकुलेट की गई है। तो दोस्तों इसी तरीके से लेवल 1 से लेकर लेवल 14 तक आने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है वो इस फाइल में यानी कंसिडर की गई है, और सबको ध्यान में रखते हुए सभी केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी यहाँ पर कैलकुलेट की गई है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने है, ये यहाँ पर लेवल 3 वाले केंद्रीय कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है वो ली गई है, और लास्ट 3 कॉलम में कितनी सैलरी उनकी होने वाली है वो भी यहाँ पर ली गई है। उसके बाद में लेवल 4 यहाँ पर आ चुका है, लेवल 4 को भी कंसिडर किया गया है, लेवल 4 आ गया, लेवल 5 यहाँ पर आ गया है। और दोस्तों जानकारी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे वो भी इस फाइल के बारे में जान सकें और वो भी अपनी नई सैलरी कितनी होने वाली है वो जान सकें। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लास्ट तक जब आप जाएंगे, ये 20 से अधिक पेज की फाइल है, तो इसमें लेवल 14 तक आने वाले जो भी सभी केंद्रीय कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी बेसिक सैलरी को ध्यान में रखते हुए ये पूरी फाइल यहाँ पर तैयार की गई है, और कितनी सैलरी उनकी यहाँ पर होने वाली है वो यहाँ पर लिया गया। तो जो लास्ट यहाँ पर देखते हैं लेवल 14, इसमें कितनी सैलरी होने वाली है वो भी यहाँ पर कैलकुलेट की गई है। तो इस तरीके से आप इस फाइल के द्वारा ये जान सकते हैं कि आपकी बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी हर महीने, उसी के हिसाब से आप अपनी फाइनेंशियल जो भी प्लानिंग है वो कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये फाइल आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस फाइल को प्राप्त करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा, और हमारी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि examcorner.1blogspot.com ये हमारी वेबसाइट है। इस पर जाकर आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, और अपनी जो भी आपकी बेसिक सैलरी है वो कितनी होगी, कितनी बढ़ोतरी होगी इसमें वो आप चेक कर सकते हो। तो ये हमारा एड्रेस है हमारी वेबसाइट का examcorner1.blogspot.com, यहाँ पर जाकर आप इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी इस फाइल को अपलोड किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपके फायदे की रही, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हर एक फ़ायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएंगे।